ऐसे ऐसे हमारे तीर्थ धाम पर साधु संत है, यात्री के साथ में झगड़ा करता है, यात्री के साथ झगड़ा करता है। यात्री नहीं दाल रोटी दे रहा है, दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, फिर उसके साथ झगड़ा करते हो। तू संत हो ने, तो संत का मतलब शांत, तो अशांत क्यों फैला रहे हो? अशांत क्यों फैला रहे हो? यानी संत के नाम पर तू पखंड बनाए हो। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में। और जैसा कि अभी मैं काशी में हूँ और मेरे साथ एक नागा साधु जुड़े हैं, तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं महाकुंभ के बारे में, काशी के बारे में कि क्या महत्वता है काशी की और मशान की होली की। तो चलिए बात करते हैं। साधुवाद महाराज जी। महाराज जी, आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा तो शुभ नाम दशरथ बाबा 108 है आईडी नंबर। मेरा जन्मभूमि है ग्राम पंचायत सगालिम, पाकी थाना, एम पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड राज्य, पाकी विधानसभा लोकसभा चतरा का रहने वाला हूँ। और ऐसे तो मैं काशी में ही है से ना जाने कि मैं कब से हूँ। ये तो गंगा मैया ही कबूल करेगा या बाबा विश्वनाथ कबूल करेगा, और नहीं तो दो शमशान होगा। मैं ऐसे देखता हूँ तीर्थो धाम पर, तो मुझे लगता है कि मेरे माँ गंगे कबूल क्यों नहीं करता है, मैं जिंदा क्यों हूँ, मुझे दम क्यों नहीं निकल गया। ऐसे में ऐसे तीर्थो धाम पर मैं देखता हूँ, और खास करके ज्यादा करके तो मैं देखता हूँ साधुओं संतों के, ब्राह्मण संप्रदाय है। ऐसे तीर्थो धाम पर हमारे साधु संतों ने बोलता है कि सत्य सनातन की जय हो, तो सत्य सनातन की जय हो, तो फिर सच क्यों नहीं बोला? ऐसे जयकारी लगाने से हमारे सनातन बचेगा? नहीं बचेगा। ऐसे हमारे साधु संत ऋषियों ने बोलता है गंगा तप परे महाकुंभ का मेला में कि भारत माता की जय हो, अब इज्जत को सिरस्कार हो। तो ऐसे भारत माता माँ बहन को इज्जत हमारा बच रहा है ऐसे जयकारी लगाने से। ये महाकुंभ का मेला में ऐसे ऋषि महर्षि साधु संतों ने इस गंगा तप परे महाकुंभ का मेला में बोलता है कि क्या बोलता है? विश्व का कल्याण हो। अरे खुद को कल्याण नहीं हुआ तो विश्व को कैसे कल्याण करेगा? है तो ये मैया गंगा कबूल नहीं करेगा, कभी नहीं कबूल करेगा। और क्या हमारे साधु संतों ऋषियों बोलता है गौ हत्या बंद हो, यानी आदिकाल से बोलते आया है। कितने ऐसे ऋषि महर्षि साधु संत ने ऐसे गौ हत्या बंद कराने में भाग लिया, तो ये तो हमारे पखंड फैला के रखा है। और बोलता क्या है? ओम शांति। खुद को शांत हो, चले हो ब्रह्मांड को शांत करने। कैसे ब्रह्मांड शांत होगा जब खुद को शांत नहीं हो? तो है अब ऐसे ऐसे तीर्थो धाम पर, गंगा धाम पर बोलता है, लाखों के भीड़ में बोलता है, लेकिन सत्य को अपनाता नहीं है। मैं सत्य बोलने के लिए, मैं सनातन को पूरा अपनाने के लिए मैं पैदा लिया हूँ। तो महाराज जी, आपको कितना समय हो गया आप ये साधना में, तपस्या में? ये साधना में तो हम आदिकाल से हैं, जब से हमने पैदा लिया है तब से ही साधने में ही है। इसका तो गंगा मैया ही कबूल करेगा, और नहीं तो सूरज पिता कबूल करेगा, और नहीं तो भारतीय मेरा भूमि है पृथ्वी कबूल करेगा। तो ऐसे ऐसे हमारे तीर्थ धाम पर साधु संत है, यात्री के साथ में झगड़ा करता है, यात्री के साथ झगड़ा करता है। यात्री नहीं दाल रोटी दे रहा है, दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, फिर उसके साथ झगड़ा करते हो। तू संत हो ने, तो संत का मतलब शांत, तो अशांत क्यों फैला रहे हो? अशांत क्यों फैला रहे हो? यानी संत के नाम पर तू पखंड बनाए हो, धर्म के नाम पर है से तू पाप कर रहे हो, तभी तो हमारा पाप बढ़ रहा है, धर्म लुप्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे साधु संत और ऋषियों ने ही ऐसे कर रहा है। जी बाबा, आजकल जैसा देखा जा रहा है बहुत लोग, कोई भी नागा साधु बन जा रहा है। तो नागा साधु बन जा रहा है, अच्छी बात है, नागा साधु है तो हमारे भोलेनाथ से भी ज्यादा होगा सन्यासी। जी, जैसा कि आपने कहा कि पखंड फैल रहा है। हाँ, बाबा है। तो भोलेनाथ ने बस्तर क्यों नहीं था? वो बस्तर क्यों लिया था? मच्छिंद्रनाथ से भी ज्यादा नाग संप्रदाय का है, नागा साधु है। वो अपने बस्तर को क्यों धारण किया था? गोरखनाथ निबस्तर क्यों नहीं था? जलंधरनाथ क्यों नहीं निबस्तर था? खलीफानाथ निबस्तर क्यों नहीं था? तो ऐसे भारत माता की जय हो, अब इज्जत को सिरस्कार हो।
जब आदिकाल को देखो, इतिहास को पन्ना को उलट करके, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऐसे अपना बर्तर ऐसे लगा करके रहता था। जब पैदा हुआ था तो माँ ऐसे लंगोट तुरंत पहनाया था। तो आज हम लंगटे क्यों घूर रहे हैं? यानी धन कमाने के लिए। तो धन पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, पता लग रहा है कि बाबा जी नहीं है। तो ऐसे धन को क्या आवश्यकता है? हमें तो गुरु को आवश्यकता है ना, हमें तो गुरु को आवश्यकता है।